मैं अपने बारे में बता दूं थोड़ा सा। मेरा नाम रिचपाल है और मैं यहाँ जोधपुर में ही पोस्टेड हूँ। मतलब जो जिला लोकेटेड है वो जोधपुर ही है, जोधपुर कमिश्नरेट। मैं पहले सब इंस्पेक्टर था SI जो 2021 बैच है ना उसमें, और उसमें मेरी 23वीं रैंक थी। और मैंने स्प्रिंग बोर्ड जो जयपुर से मैंने फाउंडेशन किया था, और उसके बाद में जब SI में सिलेक्शन होने के बाद में जब मैं यहाँ जोधपुर में पोस्टेड था, मैं पुलिस लाइन में था, तो उस टाइम जो मतलब टेस्ट सीरीज स्प्रिंग बोर्ड जयपुर में होती है वो सेम टेस्ट सीरीज जो स्प्रिंग बोर्ड जोधपुर में RS वाली होती है। तो मैं यहाँ पे था तो उस टाइम भी ऐसा नहीं थी, जोधपुर में रहने के बाद भी मतलब अपने को तैयारी करनी है तो अपने टेस्ट सीरीज है वो नहीं मिल रही, तो यहाँ जोधपुर में टेस्ट सीरीज है वो चल रही थी। तो जो 2023 वाला RS वाला एग्जाम है उसमें भी मैंने जो स्प्रिंग बोर्ड जोधपुर वाली टेस्ट सीरीज है वो दी थी, और 2025 वाला जो हुआ था उसमें भी मैं स्प्रिंग बोर्ड जोधपुर में टेस्ट सीरीज है वो लिख रहा था। और स्प्रिंग बोर्ड जोधपुर में मैं खुद है वो मेंस के टेस्ट सीरीज वो बनाता भी था। जब मेंस हो गया था ना उसके बाद में जो बीच में टाइम मिलता है, क्योंकि मैं सब इंस्पेक्टर से एब्सेंट था तो मेरी सैलरी नहीं आ रही थी, तो नॉर्मल खर्चा चलाने के लिए जो छोटा भाई है वो भी यहाँ पढ़ रहा है स्प्रिंग बोर्ड में, मतलब SI वाला बैच वो ज्वाइन कर रहा है, तो उस टाइम मैं टेस्ट सीरीज भी बनाता था और उसके आंसर दिए वो मैं ही बनाता था। साथ ही में जो स्प्रिंग बोर्ड जोधपुर है उसमें राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे उसके नोट्स है वो मैंने बनाए थे। और बहुत से ऐसे लोग होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि मतलब कि स्प्रिंग बोर्ड जयपुर है उसकी ब्रांच है स्प्रिंग बोर्ड जोधपुर। ब्रांच मतलब जैसे IIT PMT की कोचिंगों में जैसा होता है ना कि एक मेन ब्रांच है वो सीकर में, फिर वो साइड ब्रांच है वो होता है, वहाँ पे टीचर्स है वो उस लेवल के नहीं होते, जबकि स्प्रिंग बोर्ड जोधपुर है वो स्प्रिंग बोर्ड की ब्रांच नहीं है। यदि आप जो मतलब ऐसा मान सकते हो कि एक ही शरीर है उसके दो पार्ट हैं, जैसे अपने लिए दोनों हाथ है वो ऐसा तो है नहीं कि ये हाथ है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ये हाथ है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस हिसाब से है। स्प्रिंग बोर्ड जयपुर से जो टेस्ट सीरीज बनती है, क्योंकि वहां पे जो टेस्ट सीरीज वाली टीम है वो थोड़ी ज्यादा बड़ी भी है, और वो वाली चीजें जो टेस्ट सीरीज वहां बनती है जो आंसर की बनती है वो सेम जो आंसर की है वो यहाँ होती है, और टेस्ट सीरीज भी सेम होती है। और यहाँ जो स्प्रिंग बोर्ड जोधपुर में जो स्पेशल चीजें हैं वो ये है कि जैसे मान लो जयपुर में जो सर पढ़ाते हैं उनके पास मीडिया क्लासेज इतनी ज्यादा होती है कि टाइम नहीं मिलता चीजें उतनी ज्यादा अपडेट करने का, तो वो जो कंटेंट राइटर होते हैं उन पे थोड़ी उनकी डिपेंडेंसी वो ज्यादा होती है। जबकि यहाँ स्प्रिंग बोर्ड जोधपुर में जैसे इकोनॉमी वाले सर हैं तो ये मान लो कि 3 या 4 इनकी क्लासेज होती है, उसके बाद में इनके पास में टाइम मिल जाता है। तो मतलब ओरिजिनल इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना, उसके बाद में उसमें अपडेशन है वो करना, जो बजट है वो भी उसमें अपडेट करना, जो IR है उसमें भी जो भी करंट अफेयर्स ऐड होते हैं वो अपने खुद मतलब पढ़ के और फिर हाथ से लिख कर और फिर ऐड ऑन करना। स्पोर्ट्स और योगा होती है मेंस में आती है, तो उसमें भी सर है वो अपडेट है वो सर है वो खुद करवाते हैं। तो स्प्रिंग बोर्ड जोधपुर है वहां से कंटेंट है ये 2-3 सब्जेक्ट है वो मतलब जयपुर वाले हैं वो भी यूज करते हैं। साथ ही में जैसे यहाँ बहुत ऐसे होंगे जो आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, और स्प्रिंग बोर्ड जोधपुर में मेरे बहुत से ऐसे साथी हैं जैसे जो 31 रैंक है पिछली बार दिनेश जी, वो आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, पर पिछली बार जो साइंस वाला पेपर है जो पेपर सेकंड होता है RS में उसमें उनके हाईएस्ट नंबर है वो थे।